हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज छोटी सी वीडियो है। इसमें हम बौद्ध धर्म में समानता और असमानता पढ़ते हैं और कुछ संप्रदाय जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में देखते हैं। वीडियो छोटी है, पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता देखते हैं। पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं थी, कुछ असमानताएं थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोनों का उदय हुआ था। एक को बौद्ध धर्म को राजाओं का संरक्षण ज़्यादा मिला था, जैन धर्म को कम मिला था, लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी समानताएं भी थी और असमानताएं भी थी। पहले समानताएं देखते हैं। दोनों ही वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते थे, उनकी प्रामाणिकता को नहीं मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे। दोनों ही ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद और जातिवाद का विरोध करते हैं। देखो, उदय का कारण ही ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक से अगर इनका उदय का कारण जाना जाए ना, तो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत जटिल कर्मकांड हो गए थे। धर्म में जो यज्ञवाद होता था, यज्ञ करने पड़ते थे, कुछ नियम अपने आप ही लोगों ने बना दिए थे उस समय के जो ब्राह्मणों ने, तो उससे हिंदू धर्म में बहुत लोग परेशान रहने लगे थे। इस वजह से इन धर्मों का उदय हुआ था। अब थर्ड देखो, दोनों ही ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। देखो, ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी सृष्टि को स्वीकार नहीं करते हैं, ये बहुदेववाद को नहीं मानते हैं। ये इस तरह से इनमें दोनों में समानता थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद पर विश्वास करते थे। देखो, ये पुनर्जन्म को मानते हैं, तो इसमें लिख रखा कि भी काम के ऊपर कर्मवाद और पुनर्जन्म को मानते हैं, यानी कि कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर की जो ये इसमें बताया ऑप्शन, सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है 5, दोनों का चरम लक्ष्य निर्वाण था, यानी कि जन्म मृत्यु का जो बार बार जन्म हो रहा है, उनसे आप अच्छे कर्म करके आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, यानी कि मोक्ष मिल सकता है आपको। बार बार जन्म और मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे अगर कर्म अच्छे करोगे तो। दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते हैं, देखिए हिंसा नहीं करते हैं। जो भी धर्म उदय होता है या जो भी कोई भी लगा लो अच्छा व्यक्ति होगा, वो सबसे पहले यही कहेगा कि हिंसा मत करो, अहिंसा में विश्वास करो। तभी महात्मा गांधी भी फेमस हो गए थे इसी वर्ड्स को लेकर। अहिंसा में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन दोनों धर्मों की समानता भी थी कि अहिंसा में विश्वास करते थे। 7 में देखो, दोनों ही संसार त्याग पर जोर देते थे। दोनों ही धर्म मानवतावादी हैं। अब ये तो हो गई समता। असमानताएं भी हैं, जो क्या क्या हैं वो देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो वे 24वें तीर्थंकर थे तब, और बौद्ध धर्म वो महात्मा बुद्ध के ही समकालीन थे। तो हमें ये देखना है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्राचीन है, यानी कि पहले का धर्म है। और सेकंड है, जैन धर्म आत्मवादी परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, भाई आत्मा को मानता है, परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म काया क्लेश पर बल देता है, परंतु बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा पर है। जैसे जैन धर्म में बोलते हैं कि भाई हमें जीव को नहीं, देखो वो मुंह पर पट्टा बांध कर रखते हैं कि कहीं हमारे जो अनसीन छोटे छोटे जीव होते हैं वो भी सांस के साथ हमारे अंदर न जाए। वो अहिंसा में विश्वास करते हैं, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते। वो किसी भी जीव मकोड़े कीड़े को भी मारना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि जैसे खेती में, इनमें भी अगर कोई मारता या मर जाते हैं गलती से भी, तो वो बोलते हैं कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ये इतना जोर नहीं दिया था, मध्यम सा मार्ग अपनाया था। तो जैन धर्म काया क्लेश पर ज़्यादा बल देते हैं कि जितना शरीर के ऊपर जो बल दोगे या शरीर को जितना तड़पाओगे, परेशान करोगे, उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है, इसमें ये बताया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म सॉरी, बौद्ध धर्म काया को परेशान करके खुश नहीं है कि अपने शरीर को परेशान मत करो, उन्होंने ये बताया है। तो इनमें ये असमानता हो गई। और जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा के सिद्धांत पर कहीं अधिक बल दिया जाता था। भाई जैन धर्म ज़्यादा अहिंसावादी था इसकी बजाय, बौद्ध धर्म की बजाय।
नंबर 5 है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मृत्यु के पश्चात संभव है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष जो है वो मृत्यु के पश्चात संभव है, परंतु बौद्ध धर्म में इसी जीवन में ही मिल सकता है। बौद्ध धर्म जैसे महात्मा बुद्ध मानते थे कि भाई इसी जीवन में आपको मिलेगा, इसी जीवन में अच्छे कर्म करो, बोलते हैं ना कि इसी जीवन में मिल जाता है पाप और पुण्य, तो वो महात्मा बुद्ध की देन है। अब देखते हैं कुछ कर्मकांड विरोधी 6 संप्रदाय और हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 62 संप्रदाय हुए थे, उनमें से ये 6 और हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो अक्रियावाद या सांख्यवाद, पूर्ण कश्यप। देखो भाई ये जो सांख्यवाद भी आ सकता है और अक्रियावाद, तो इनका है पूर्ण कश्यप संस्थापक। जो सांख्यवाद है इसका पूर्ण कश्यप है। एक है सांख्य शास्त्र, सांख्य का है कपिल मुनि, वो दर्शन है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, लेकिन ये सांख्यवाद है, ये पूर्ण कश्यप। आजीवक संप्रदाय मखली गोशाल, और भौतिकवाद संप्रदाय अजीत के संबकली, और अनिश्चयवाद संजय वेल्ठीपुत, और भौतिकवाद है पकुद कच्चायन, जैन दर्शन महावीर स्वामी। ये ना इनको ऐसे याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं संगीतियाँ। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बौद्ध संगीतियाँ जल्दी जल्दी करते हैं। राजगृह में हुई थी प्रथम 483 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप और उपाली, और शासनकाल किसका था, ये अजात शत्रु थे जी, सेकंड शासक जो बिंबिसार का बेटा था और हर्यक वंश का था। बुद्ध के इन्होंने क्या किया था, क्या उपलब्धि पाई थी, बुद्ध के उपदेशों का 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत पिटक में संकलन किया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि विनय पिटक तथा सुत पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था, तो ये सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। महाकश्यप और उपालिस के अध्यक्ष थे। शासनकाल अजातशत्रु का था, तो शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का, तो पूछ लिया जाता है। द्वितीय देखो 383 ईसा पूर्व हुई थी और वैशाली में हुई थी। साबा कमीर और काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। और बौद्ध धर्म स्थिरवादी व महासंघिक 2 भागों में बट गया था। देखो भाई काला अशोक के समय में स्थिरवादी व महासंघिक 2 भागों में बट गया था। जैसे बाद में कनिष्क के समय में हीनयान और महायान इन्हीं संस्थाओं के नाम आगे जाके दे दिया जाता, तब वो फिर बंटती हैं एक बार। तो चलो आगे देखते हैं। अभी तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, और मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। अशोक मौर्य वंश का शासक था। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन लिखे हुए हैं, वो सम्मिलित किया गया था। अभिधम्म पिटक में क्या लिखे हुए हैं, मतलब दर्शन है उसके अंदर। और चतुर्थ बौद्ध संगीति और देखते हैं। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। वह सुमित्र अध्यक्ष थे और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क का शासनकाल था। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया था। जैसे ये यहाँ बटे थे, सथावीरवादी हीनयान और महासंघिक महायान। अब नेक्स्ट जैन संगीतियाँ और देख लो भाई। जैन सभा एक नज़र में, जैन सभाएं भी कई हुई थी, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्षता करी थी वही स्थूलबाहु ने। द्वितीय जैन सभा में और फर्स्ट जैन सभा में काफ़ी अंतर है। दूसरी सभा 6वीं शताब्दी यानी कि 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋद्धिगणी की अध्यक्षता में हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैन संगीतियाँ भी पूछ ली जाती हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब।